हेलो एवरीवन। सो मिथ बस्टर्स का सेकेंड पार्ट। सो मिथ बस्टर आज का प्रेगनेंसी का मिथ नंबर 2 टॉपिक है डाइट इन प्रेगनेंसी, यानी फूड हैबिट्स इन प्रेगनेंसी। तो फूड हैबिट्स से रिलेटेड इतने सारे मिथ्स हैं प्रेगनेंसी में कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या माने और क्या ना माने। सो ये कंफ्यूजन को दूर करेगा मेरा ये वीडियो होपफुली। तो स्टार्ट करते हैं। तो मिथ्स इन प्रेगनेंसी मिथ नंबर 1 ये है कि यू हैव टू ईट ट्वाइस योर डाइट। आपको दोगुना ज़्यादा खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। दैट इज़ नॉट ट्रू। फैक्ट ये है कि प्रेगनेंसी में आपको आपकी बॉडी के हिसाब से ही खाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी को ज़रूरत है जितना भी उतना ही खाएं, उसे ओवरडू ना करें और ना अंडरडू करें। ओवरडू नहीं करने का और अंडरडू नहीं करने का करेक्ट मीनिंग ये है कि आप अगर बिफोर प्रेगनेंसी जितना खा रहे हैं उतनी ही भूख अभी भी है तो वही है आपका नॉर्मल रिक्वायरमेंट, उससे एक्सीड नहीं करना है आपको। अब प्रेगनेंसी में जो कैलोरिक रिक्वायर्ड इनटेक है वो नियर टू 1800 टू 2400 कैलोरीज है। आप इनमें से जो भी कैलोरी इनटेक ले रहे हैं ये नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करता है, राइट। तो प्रेगनेंसी में जो न्यूट्रिशन है वो इम्पॉर्टेंट है। आप कितना खा रहे हैं, कितना कम खा रहे हैं, ये आप डिसाइड करेंगे, आपके बाकी के लोग नहीं। सो आपकी बॉडी के हिसाब से आप अपना डाइट रखें। नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप दोगुना ज़्यादा खाएं। सो नंबर 2 मिथ ये है कि आपने चाय या कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी इनटेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिकॉज इट हार्म्स। फैक्ट ये है कि टी एंड कॉफ़ी में काफ़ी इम्यून बूस्टर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो दे आर गुड फॉर ईच एंड एवरी बॉडी। बट इम्पॉर्टेंट है कि आपको लिमिट पता हो, कितना लेना चाहिए जहाँ पर ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि लिमिट के बाहर ये बुरा है। सो लिमिट ये है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप रिस्ट्रिक्ट करें 2, ये 2 वैल्यू आप रिस्ट्रिक्ट करें, बस 2 कप चाय या कॉफ़ी, इतना ही आपके लिए बेस्ट है, इससे ज़्यादा ना करें। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एंड बहुत स्ट्रॉन्ग टी अगर आप लेते हैं तो आप अमाउंट रिड्यूस कर दीजिए। ऑलराइट, सो टी एंड कॉफ़ी आर गुड फॉर हेल्थ। अगर नॉन प्रेग्नेंट बॉडी की बात करूं तो उनके लिए भी जो लिमिट है ओनली 3 है। 2 to 3 इज़ द लास्ट लिमिट, इससे ज़्यादा इट्स हार्मफुल। ओके, नंबर 3 जो मिथ है वो ये कि आपने चाय कॉफ़ी तो नहीं पीनी चाहिए। नंबर 3 है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेबी में लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी चीज़ होती है, एक टाइप की एलर्जी होती है जो बेबी को हो जाएगी। ऐसे बहुत लोगों के अंदर में ये मिथ है। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। ये किसी भी स्टैटिस्टिक्स में, किसी भी स्टडी में ये प्रूव नहीं हुआ है। ओके, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड इन प्रोटीन्स। इंडियन डाइट में तो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो किसी ने भी इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको लेना चाहिए, जितना आपकी बॉडी को प्रॉपर डाइजेशन कर सके उतना अमाउंट आप लें। बहुत हाई अमाउंट ना लें, कम ना लें ऐसा तो बिल्कुल ना करें। ठीक है। सो नेक्स्ट मिथ ये है कि आपको इनडाइजेशन जो प्रेगनेंसी में होता है वो तो नॉर्मल है, उसे आप झेलो। इट्स नॉट नॉर्मल। इनडाइजेशन इन प्रेगनेंसी एक्चुअली इज़ नॉट नॉर्मल। आपको अगर इनडाइजेशन हो रहा है, मतलब अगर आपको बार बार ऐसे लग रहा है कि एसिडिटी हो रही है, गैसेस बहुत बन रहे हैं, ब्लोटेड फील हो रहा है, हैवी फील हो रहा है, तो ये आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि आप अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और आप उसको सुधारिए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल नहीं है। सो अगर इंडाइजेशन आपकी प्रॉब्लम है इन प्रेगनेंसी, यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर से मिलके समझिए ये क्यों हो रहा है आपको। सो इट इज़ नॉट नॉर्मल। नेक्स्ट मिथ ये है कि प्रेगनेंसी में कुछ फूड्स को लेबल किया गया है ये मिसकैरेज करते हैं। सो देर आर सर्टन कैटेगरी ऑफ फूड्स दैट आर लेबल टू डू मिसकैरेज इन प्रेगनेंसी। तो ये भी मैं एक बार बताना चाहूँगी कि जैसे फूड्स लाइक ड्राई फ्रूट्स, ऑरेंजेस, पपाया, पाइनएप्पल्स, ये जितने भी हैं फ्रूट्स, दीज आर नॉट कॉजिंग मिसकैरेज। ये किसी स्टडी में प्रूव नहीं हुआ है। सो आप इनफैक्ट ये सोचिए, ये बहुत रिच हैं मिनरल्स में, विटामिन्स में, इम्यूनिटी बूस्टर्स में, तो इनकी भी वैल्यू जो न्यूट्रिशन है काफ़ी हाई है। हाँ, लिमिट आपको समझना चाहिए हर चीज़ का, इन प्रेगनेंसी हो या इन नॉन प्रेगनेंसी हो। लिमिट आपको अगर समझ में आ गया है तो हर चीज़ एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है आपके फूड में एक बैलेंस डाइट बनाने के लिए।
ठीक है। सो आई वुड से कि ये सारी कैटेगरी जो फूड्स हैं, ऑरेंजेस, मैंगोज, पाइनएप्पल, ये विटामिन सी में इतने अच्छे हैं कि कोई और आप उठाइए उतने अच्छे हैं ही नहीं। एंड विटामिन सी इज़ वेरी इसेंशियल इन योर प्रेगनेंसी। आप ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करें तो इनमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये गुड इन मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं। इसे भी आप एक सही अमाउंट में खाएं और ये आपको काफ़ी अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट करके देंगे। सो टेक होम मैसेज ये है कि इन प्रेगनेंसी आपके पास में एक बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है। आप ये नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक ही कैटेगरी की फूड आप 9 महीना खाते रहेंगे और आपका बेबी बिल्कुल अच्छा होगा। नो, आपको हर कैटेगरी के फूड को खाना है, उसके लिमिट को समझना है और उसके फ़ायदे कितने होने हैं इसको समझना है। किसी को डिलीट मत करिए, कितना खाना है उसकी लिमिट को समझिए। ओके, नमस्कार। आज के लिए इतना। होपफुली आपके कई सारे मिथ्स आज हट गए हों और फैक्ट्स आपको पता चल गए हों। नमस्कार।